धर्म प्रेमी सज्जनों का आर्य बंधुओं, मैं आज आप लोगों को एक सूचना दी थी कि मेरे पास इस तरीके से लोगों के फोन आते हैं और विशेष करके आज ऑस्ट्रेलिया से फोन आया एक बौद्धिस्ट का, और वो मुझे पैसे से खरीदना चाहता है। पर इन अकल के दुश्मनों को इतना पता नहीं है कि पैसे से तो आदमी खरीदा जा सकता है, लेकिन धर्म खरीदा जाना संभव नहीं है। और वो कह रहा है कि आप बौद्ध धर्म स्वीकार करो, हिंदू धर्म छोड़ो और बौद्ध धर्म स्वीकार करो। अब हिंदू धर्म छोड़ो, बौद्ध धर्म स्वीकार करो, उसको पहले आप लोग सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, रखूंगा, तो सच्चाई का पता लगेगा आप लोगों को। हेलो पंडित जी, मेरा नाम आवास है, आवास तमंग, और मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया सिडनी से बोल रहा हूँ। आपकी हमने बहुत सारी वीडियो देखी है, जिस वीडियो में आपने क्रिश्चियन और मुसलमानों के बारे में बहुत कुछ बताया। मैं खुद एक बुद्धिस्ट परिवार से बिलोंग करता हूँ और बुद्धिस्ट परिवार का यहाँ धर्म का प्रचार भी करता हूँ, और चाइना से हमारी संस्था जुड़ी हुई है। लेकिन आपकी कुछ एक दो वीडियो हमने देखी है जिसमें आप बुद्धिस्ट के बारे में भी कुछ बताए हैं। तो आशा है, हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप वो एक दो वीडियो जो है इस पे आपने गाय के साथ बुद्धिस्ट को के बारे में बताया है, उस वीडियो को आप उड़ा दें। उसके बदले में आप जो कीमत पैसा चाहिए हम आपको देने को तैयार है। आपकी वीडियो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हमारे संस्था के बड़े बड़े लोगों ने देखी भी है, जिसके कारण यहाँ कि आपका रेट बहुत ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि आप बौद्धिस्ट धर्म को अपना ले और हिंदू धर्म को छोड़ दे। जो काम आप हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं वो हमारे लिए करिए, इसमें आपको फायदा होगा। चाइना आपको बहुत कुछ दे सकता है। मैंने आपकी एक वीडियो और देखी जिसमें कोई क्रिश्चियन आपको 50 करोड़ अमेरिकन डॉलर देने की कोशिश कर रहा था, जिसको आपने बाद में वैदिक धर्म बनाया भी है। तो हम चाहते हैं कि आप बौद्धिस्ट धर्म अपना ले, उसके बदले हम आपको चाइना से 5 करोड़ यन, जो आपके देश में कन्वर्ट होने के बाद 50,000 करोड़ होगा। आपका रेट इस वक्त ये है यहाँ, और आप हिंदू धर्म को छोड़ दे। उसके बदले में हम यहाँ कुछ स्क्रिप्ट लिखेंगे जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपने लॉर्ड बुद्धा को सपने में देखा और आपने प्रण लिया कि आप हिंदू धर्म को छोड़ के आप बौद्ध धर्म अपनाने को सोचे हैं। और ये पैसा जो है, क्योंकि यहाँ की चाइना सरकार ठीक है, लेकिन आपके इंडिया में क्रिप्टोन करेंसी जो है वो सरकार, बीजेपी सरकार ने बंद की है। इसलिए हम ये सारा पैसा बिटकॉइन की तरफ से नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वहां टैक्स कटेगी, जो कि इनलीगल है इंडिया के अनुसार। तो आगे जाके फ्यूचर में हो सकता है कि बीजेपी की सरकार हट जाए और मायावती की सरकार आ जाए, तो वो तो बात की बात है। लेकिन हम कोशिश करेंगे ये पैसा आपको सोना के रूप में जाए। हम आपको उस मनी को सोना बना के भेजेंगे जो चाइना से आएगा। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ और हम चाइना के सरकार से जुड़े हुए हैं, तो आपके यहाँ सोना भेजेंगे और आप उस सोने को भजा भी सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी हुई तो हमारे वहाँ टीम आपको उस सोने का डील करके, आपको उस सोने को बेच के आपको हम 50,000 करोड़ देने का वादा करते हैं। आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताएं और बुद्धा की शरण में आए। हम आपको सोना में तौल देंगे, और हो सके तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो ये मैं नहीं बोल रहा, जब मेरे एक सीनियर है उन्होंने आपसे मुझसे बात करने के लिए बोला है आपसे,
तो हमारा ये भी प्लान है आगे फ्यूचर में अगर हमारा और आपका रिश्ता अच्छा रहा तो हम आपको चाइना में घर बना के भी देने की बात की है। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं, हम आपका इंतजार करेंगे। मेरा नाम आभास तमंग हुआ। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि। देखिए दोबारा आया। पंडित जी हम थोड़ा बिजी रहते हैं, आप अपना मैसेज वॉइस रिकॉर्डिंग के अनुसार भेज सकते हैं। हमारा और भी काम है। यहाँ कई हिंदुओं को हमने बुद्धिस्ट धर्म अपना दिया है, इसलिए हम थोड़ा काम में बिजी रहते हैं। तो आप अपने विचार हमें जरूर बताएं। अब तक हमने 200 और कुछ क्रिश्चियन और मुसलमानों को भी कन्वर्ट किया है, जो बुद्धा धर्म को अपना के बहुत खुश है। आप अपनी राय जरूर हमें बताइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। इसमें आपका भी फायदा होगा और आपके बाल बच्चे सब फ्री में भी पढ़ेंगे। ये सुना आप लोगों ने? धन्यवाद आपको और आपके परिवार को। आप लोगों ने सुना बड़े ध्यान से, और इसने केवल बोला नहीं, लिख करके भी दिया है। जो बोला है वही लिख करके भी दिया है। लेकिन जब मुझे मिला सुबह, मैं ट्रेन में था, और यहाँ मैं उसको जब जवाब दिया हूँ, उसको भी सुन लीजिए। मेरे भाई, मैंने आपकी आवाज सुनी है दोनों। आपने मुझे हिंदू धर्म छोड़ करके बुद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए ऑफर दिया है, जबकि आपको ये पता है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। 50,000 अमेरिकन डॉलर ईसाइयों ने भी दिया था, तो आपने देखा कि उसको मैं ठुकरा दिया हूँ। और आपने ये जो हिमाकत की है कि मैं पैसे के लालच में अपने वैदिक संस्कृति, देखिए धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक होता है। जब ये गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे तो धरती पर कौन बुद्धिस्ट था भाई? ये सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पाताल, जितने जो कुछ भी है ईश्वर प्रदत्त, तो किसी में परिवर्तन नहीं है। धर्म में परिवर्तन क्यों और कैसे आ जाएगा? बौद्ध धर्म है, इसको अगर आप सिद्ध करते हो तो आओ मैदान में, हम डिबेट करते हैं बैठ के। और अब तक मेरा 16 डिबेट हो चुका है। मैं दुनिया वालों को ये सिद्ध कर चुका हूं कि मनुष्य मात्र के लिए धर्म एक है, जो आदि सृष्टि से है, जो मानव धर्म जिसको हम कहते हैं, या सत्य सनातन वैदिक धर्म कहते हैं। रही बात आपके ये ऑफर, तो मैं इसको उजागर कर रहा हूं और आपके नाम से मैं केस डाल रहा हूं बकायदा, कि आपने मुझे पैसा का लोभ दे करके मुझे वैदिक धर्म से हटाकर बौद्ध बनाने का प्रयास किया है। मैं ये केस डाल रहा हूं और आपको बोल करके डाल रहा हूं। आगे के लिए तैयार रहिए आप, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो या कहीं में हो। आपने कहा कि हम चीन से ये काम करेंगे, तो चीन भी तो भारत का दुश्मन है, और ये बुद्ध भी भारत का दुश्मन है। आपने बोला कि मेरा वजन ज्यादा है। जब आप जान रहे हैं मेरा वजन ज्यादा है, तो कम वजन वाले मेरे साथ टक्कर क्यों लेने की हिम्मत जुटाई आपने? पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप अहिंसावादी बता रहे हैं अपने को। क्या गौतम बुद्ध जानता है अहिंसा होता है क्या? कुमारिल भट्ट को पहाड़ के ऊपर से नीचे गिराया, क्या वो अहिंसा नहीं था? और जो जैनी अहिंसा बोलते हैं, भारतवर्ष के अंदर में सबसे बड़ा बुचड़खाना इन जैनियों का है, जो अल कबीर के नाम से हैदराबाद में चलता है। किस दुनिया में हो आप आओ सामने। मैं तो 36 साल से यही संपूर्ण विश्व के आंगन में यही काम है मेरा। आपने भी देखा है मेरे वीडियो को, और 500 से ज्यादा वीडियो लगा हुआ है मेरा। आप आए सामने और बैठ करके बात करते हैं। धन्यवाद। दूसरी आवाज सुनिए। मैंने उसको दोबारा बोला, मैंने ये जवाब दे दिया है आपको, आप इसको सुनिए अच्छे ढंग से। और मैंने बताया कि आप पैसे से लोगों को खरीदना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी अमानवीयता है और कानूनन जुर्म है ये। तो कानून के खिलाफ आपने इस तरीके से ये दुस्साहस किया है, तो कानून के लिए आप तैयार रहिए। मैं आपकी इन दोनों आवाज को सेंड करता हूं सब जगह, और फिर मैं दुनिया को बताता हूं कि किस तरीके से आप लोगों ने मानव समाज पर कुठाराघात किया है, मानवता पर कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब बौद्ध का जन्म नहीं हुआ था तो उस समय बुद्धिस्ट कौन धरती पर? कोई बौद्ध बना था या बुद्धिस्ट बने थे? मानव समाज में झगड़ा तो इन्हीं मजहब वालों ने ही कराया है।
बुद्ध से पहले कौन बौद्धिस्ट था? महावीर से पहले जैनी कौन था? ईसा से पहले ईसाई कौन था? मोहम्मद से पहले मुसलमान कौन था? और धरती पर जो आया, धरती जब से बनी है उस समय से कौन है धरती पर? मानव मात्र के लिए धर्म एक होता है। उसको सुनिए, मेरा सारा काम 500 से ज्यादा वीडियो लगा हुआ, उसको सुनिए वहां पर। ये सुना आप लोगों ने। इसी तरीके से आज संपूर्ण विश्व के आंगन में इन लोगों का ये जाल बिछा हुआ है और किस तरीके से मानव समाज को ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मानव समाज को अपने चंगुल में फंसाकर किस तरीके से ये धर्म को खरीदना चाहता है। अरे महेंद्र पाल को खरीदना तो आसान है, लेकिन धर्म का खरीदना आसान कहाँ होगा भाई? धर्म तुम जानते हो क्या?